हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का। आप यहाँ देख सकते हैं कुछ का फुल सॉल्यूशन, जैसा कि हमने प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक बता दिया था। पहले वो देख ले, उसके बाद हम अब प्रश्न क्रमांक 1 से हमने 5 जो थे, एक पहला क्वेश्चन बता दिया था। अब हम बात करते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जो आपके लिए सेकंड आंसर था इसका। जैसे हमने आपको बताया था, फर्स्ट है इसका सही आंसर, और जो है इसका सेकंड है सही ऑप्शन, और जो है इसका जो थर्ड क्वेश्चन का ए है, और फोर्थ क्वेश्चन का आप यहाँ देख सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन का दूसरा स्थान है जो गन्ना के उत्पादन में, और इसका जो सही उत्तर है ए है, जर्मनी इज़ द राइट। और इसके बाद बात करते हैं तो इसका भी 1927 ठीक है, इज़ द राइट और करेक्ट आंसर। इसके बाद हम बात को लेके चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पर, जहाँ आप देख सकते हैं एक स्थान की पूर्ति करना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है व्यवस्था राजनीतिक खालिस्तान पर आधारित होती है। तो ये किस पर आधारित होती है? शक्ति पर। ठीक है, शक्ति इज़ द राइट और करेक्ट आंसर। आप यहाँ देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। भूमिगत जल का खालिस्तान संसाधन का उदाहरण है। तो भूमिगत जल जो है प्रकृति का उदाहरण है। ठीक है, प्राकृतिक उदाहरण है, इज द राइट और करेक्ट आंसर। इसके बाद बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत खालिस्तान में क्लब ऑफ रोम ने की थी। तो कब? 1968 इज़ द राइट और करेक्ट आंसर। जो 1968 है आपका सही आंसर है। इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। भारतीय तथा विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार खालिस्तान को होता है। तो भारतीय सेंसर बोर्ड को होता है। ठीक है, सेंसर बोर्ड बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। आप यहाँ देख सकते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं हम उदारीकरण जो है। उदारवादी राजनीतिज्ञ खालिस्तान फ्रैंकफर्ट संसद में एक निर्वाचित सदस्य थे। तो इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हमें आपको कमेंट करके हमें बताना है। और जो अंतिम क्वेश्चन है वहाँ आप देख सकते हैं जाति। ठीक है, जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में होता है। तो सामाजिक विभाजन भारत में होता है किसका? जाति के आधार पर। इसके बाद हम बात करेंगे सत्य की। तो पहले आप यहाँ क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपने यहाँ देख सकते हैं आप। पहला क्वेश्चन है, विक्टोरिया ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजी वर्ग के लोग जो होते हैं कि हाथों में बनी चीज़ों की तरहीज नहीं देते थे। तो ये जो था आपका असत्य, देते थे तो ये असत्य। बात करते हैं सेकंड की। तो सच्चा की साझेदारी विभिन्न समुदाय के बीच टकराव को कम करती है। तो ये जो है जो सत्ता की साझेदारी है ये बिल्कुल ही सही और करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। तो ये भी बिल्कुल सही है, करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं टोटल हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन है, बाकी किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। भारत में क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा मैदानी है। तो नहीं, ये भी जो है आपका असत है। तकरीबन 48% जो हिस्सा है वो मैदानी है। इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। तो बांध जो है आपका यहाँ देख सकते हैं, बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है। तो ये जो आपका है बिल्कुल सही और करेक्ट है। इसके बाद करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं अंतिम क्वेश्चन है। स्मिथफील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार था। तो ये असत्य है। ठीक है, ये अंतिम क्वेश्चन है जो आपका असत्य है। इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे सही जोड़ियां पर। तो आपको फटाफट सही जोड़ी मैच करना है। ठीक है, तो पहले आप यहाँ देख सकते हैं हमें कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। तो पहला था लेबर पार्टी कहाँ की है? तो ब्रिटेन की जो है लेबर पार्टी को माना गया है। ब्रिटेन बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है रिपब्लिक पार्टी। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की है। आप यहाँ देख सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की रिपब्लिक पार्टी है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है, खनन आता है, डेयरी आता है और मत्स्य। ठीक है, मत्स्यन आता है। कृषि, खनन, डेयरी और मत्स्यन आता है। इसके बाद बात कर
इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की। तो इसका परिवहन, भंडार और संचार, बैंकिंग ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। संयुक्त वन प्रबंधन जो है आपका ये उड़ीसा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उड़ीसा बिल्कुल सही है, उड़ीसा में है। और इलेक्ट्रॉनिक राजधानी हम बेंगलुरु को कहते हैं। बेंगलुरु जो कर्नाटक में अवस्थित एक शहर है, ठीक है। तो इसके सही उत्तर है। अब आपको लेके चलेंगे आपका 5th क्वेश्चन पर, जहाँ आप देख सकते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है। इसका सही आंसर हम आपको बता दें, विशेष भाषा भाषी समुदाय के लोग। एक बार फिर से हम आपको बता दें, विशेष भाषा भाषी समुदाय के लोग बेल्जियम में सरकार का चुनाव करते हैं। मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है। तो ये मानव विकास सूचकांक UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। UNDP जो है मानव विकास सूचकांक जो है जारी करती है। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय क्या है। तो जो विश्व व्यापार संगठन है इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है, नागरिकों के बीच भेदभाव को कम करना और अपने जो है उद्देश्यों को बढ़ावा देना। इसका बिल्कुल सही। और विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना इसका सही और करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे जो है उपभोक्ता उद्योग क्या है, ठीक है। उपभोक्ता उद्योग क्या है। उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपभोग हेतु करते हैं, जैसे हो गया चीन हो गया, कागज़ हो गया, सिलाई हो गई, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही है आंसर है। इसके बाद हम बात करेंगे भाई भोसले कौन थे। तो जो भाई भोसले थे सिसोदिया मराठाओं के 96 कुल के अंतर्गत आने वाला एक प्रमुख क्षत्रिय कुल था, ठीक है। तो आप इसका लिख सकते हैं जो सिसोदिया वंश के क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे अंतिम क्वेश्चन की ओर। तो अंतिम क्वेश्चन है असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अपुनर देश किसने लिखा था। तो ये लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, ठीक है। लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ आपका सही और करेक्ट उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक के उत्तर हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। वहाँ जाकर के आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं। हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।